प्रहार में बात करने वाले हैं इतिहास के पन्नों की, जिनका एक एक अध्याय खुलने पर हो हंगामा हो रहा है। दो अलग अलग खबरें इसी से जुड़ी आपको दिखाने वाले हैं। वर्शिप एक्ट बना तो हिंदुओं पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के तहत जहां मन आए वहां दावा ठोक सकते हैं। देश की संसद से लेकर इस्लाम धर्म आने से पहले के मंदिर हो, एक पूरा गांव हो, कोई शिक्षण संस्थान हो, किसी पर भी ये कौन सा सेक्युलरिज्म है, ये सवाल बना हुआ है। अगर हिंदू इतिहास में दर्ज मंदिर को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ें, जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाने के साक्ष्य भी हो, तो दिक्कत होने लगती है। गंगा जमुनी तहजीब का सवाल उठाया जाने लगता है, उसका दावा दिया जाने लगता है। मतलब वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता सकता है, लेकिन हिंदू कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। अजमेर शरीफ का मामला भी अब कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से याचिका दायर की गई है कि अजमेर शरीफ दरगाह दरअसल भगवान शिव का मंदिर है। याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है, जिसके बाद अब इस मामले पर बहस छिड़ गई है कि अजमेर शरीफ दरगाह है या फिर शिव मंदिर। इस पर आपको जानकारी देंगे। दूसरी खबर संभल से है। संभल की घटना के बाद सवाल यही है कि हिंसा अचानक हुई या फिर ये हिंसा कराई गई। आज हम इसका सबसे बड़ा इस पर खुलासा करने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो हरिहर मंदिर को लेकर जो हिंदू पक्ष का दावा है उसको मजबूत करते हैं, उस पर मुहर लगाते दिखते हैं। यानी दावा हवाई नहीं है। पुख्ता सबूत और गवाहों के साथ आज संभल की तस्वीर आपके सामने हम साफ करने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर की, जिसको लेकर अब बयानों की यहां पर बौछार सी आती दिखाई दे रही है। बात सबसे पहले अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो दावा हुआ, जो कुछ हो रहा है, सब कुछ बताने जा रहे हैं। इंसान नींद में से उठ के आ रहा है और कभी मस्जिद पे क्लेम कर रहा है, कभी दरगाह पे क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर मंदिर था। ये परिपाटी देश हित में नहीं है। मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। क्या कोई खामोश बैठ जाएगा साहब? अजमेर शरीफ को विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। आपने काशी का ज्ञान वापी मामला सुना होगा। संभल में जिस तरह से सर्वे हो रहा था, उस दौरान कैसे दंगा हुआ, वो खबर भी देखी, वो तस्वीर भी देखी। आगे इसी बुलेटिन में आगे खुलासा भी उस पर करेंगे। लेकिन अब चर्चा अजमेर की आ रही है, क्योंकि अजमेर को लेकर जो याचिका दी गई है, उस याचिका को कबूल कर लिया गया है और उस पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही बयानवीर मैदान में कूद पड़े हैं। मौलाना से लेकर सियासतदान तक अब बयानों की बौछार यहां करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट हर पहलू को खंगालता है, हर पहलू को देखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान चिल्लाने वाले संविधान की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया पर भी भरोसा, कोर्ट पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। कभी कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े करते हैं, कभी जजेस पर सवाल खड़े करते हैं, और ये पूरे मामले में होता दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले हुआ क्या है अजमेर में, आखिर खबर क्या है, कैसे कोर्ट ने मोहर लगाई है सुनवाई को लेकर, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अजमेर दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने इसको लेकर याचिका दायर की। दरगाह को महादेव मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अजमेर की कोर्ट से अभी सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। दरगाह कमेटी इसमें है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, एएसआई को नोटिस दिया गया है और 20 दिसंबर की वो तारीख मुकर्रर की गई है जब सुनवाई होगी। ये सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय कर दी गई है। लेकिन ये सब होते ही कहीं ना कहीं हो हंगामा होता दिखाई दिया। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, जिस किताब का हवाला देकर यहाँ पर यह कहा गया है कि ये शिव मंदिर है। ये किताब का आप वो पन्ना देख रहे हैं, हर बिलास शारदा नाम की ये किताब है। किताब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसमें ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ये दावा किया गया है कि ये दरअसल शिव मंदिर है।
ये बात कही गई है कि शिव मंदिर है। अब किताब में क्या लिखा है, हमने आपको तस्वीर दिखा दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किताब में बड़ी बातें क्या लिखी गई हैं और उस किताब को क्यों साक्ष्य बनाया गया है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। याचिका में रिटायर्ड जज हर बिलास सारदा की किताब का हवाला दिया गया है, जो किताब हमने आपको दिखाई भी। 1911 में लिखी गई किताब में अजमेर को हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। किताब का नाम बता रहे हैं। अजमेर दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। गर्भगृह जो मंदिरों में होता है और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात इस किताब में कही गई, इस किताब में लिखित है। ये वो पेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, अध्याय 8 पेज 88। अगर आप किताब खोज पाएं तो आप किताब खोजिए, आपको साक्ष्य समझ में आएंगे। और इसमें लिखा है कि यहाँ पर दरगाह शरीफ का बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों में से है। 3 मंजिल छतरी की बनावट पत्थर हिंदू इमारत होने का इशारा करते हैं। इसके अलावा दरगाह परिसर का बुलंद दरवाजा हिंदू मंदिर के खंभों से बना है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो साक्ष्य हैं जो सामने रखे गए हैं। पेज नंबर 89, 88 की जानकारी आपको दे दी, 89 की बता रहे हैं। परिसर के दूसरे हिस्से का निर्माण भी मंदिर के खंभों से ही हुआ है। मंदिर के खंभों से ही परिसर के दूसरे हिस्से का निर्माण हुआ है, ये इस पेज में दावा किया गया। तो 88 और 89 ये जो 2 पन्ने हैं ये बता रहे हैं कि ये बड़ी बात कही गई है। लेकिन हिंदू सेना जो यहाँ पर याचिका जिसने दी है उनका क्या दावा है, वो क्या साक्ष्य रख रहे हैं, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं, समझाते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है। दरवाजों की जो बनावट है और नक्काशी, इसको लेकर कहा गया है कि बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों की तरह ही है और नक्काशी देखकर लगता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर अस्तित्व में था, ये बात कही गई है। उसके अलावा ऊपरी स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहा गया है, ऊपरी स्ट्रक्चर में हिंदू मंदिर के अवशेष जैसी चीजें हैं। गुंबदों से लगता है कि मंदिर को तोड़कर ही दरगाह का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा पानी और झरने का यहाँ पर जिक्र है कि जहाँ जहाँ शिव मंदिर होते हैं वहाँ झरने जरूर होते हैं और अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। तो ये बड़ी बात कही गई है यहाँ पर जो याचिका दी गई है उसमें। और याचिका को देखिए कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है, 20 तारीख को सुनवाई भी है। जो याचिका करता है वो कैसे अपने दावे को मजबूत समझ रहे हैं, हमने उनसे समझने की कोशिश की। सुनिए विष्णु गुप्ता को। जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि ये मामला सुनवाई योग्य है, मेंटेनेबल है और इसको लेकर दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया है। विष्णु जी, क्या है पूरा मामला? हमने जो कोर्ट में साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य ऐसे मजबूत व्यक्ति के साक्ष्य दिए हैं जो अपने आप में उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। तो माननीय जज साहब ने हमारी सारी बातें सुनी। हमसे भी पूछा गया, जज साहब ने कोई जल्दबाजी में याचिका स्वीकार नहीं की गई। हमसे भी सवाल जवाब किए, क्यों आए, अब क्यों आए, अब 800 साल बाद ही ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, कैसे। हमने उनको सारी बातों का जवाब दिया और सारे साक्ष्य दिए। हमने उन्होंने याचिका स्वीकार की और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। क्या सर्वे की मांग की है आपने? हाँ, हमने उसमें 4 मांग की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक हमने किया है कि जो दरगाह है उसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, दरगाह का किसी प्रकार का कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए इमीडिएटली और उसका सर्वे ASI के माध्यम से कराया जाए और वहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। अभी इसमें नोटिस जारी हुए हैं, 20 तारीख को डेट लगी अगली, और हम अगली तारीख पे ही एडवोकेट कमिश्नर की एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। हम कहेंगे कि वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट नियुक्त करे और एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से वहाँ सर्वे करा लिया जाए, जैसा कि ज्ञानवापी में हुआ, जैसा कि संभल में हुआ सर्वे।